चलिए हम वचन की ओर हम बढ़ते हैं। निर्गमन उसका 14 अध्याय उसका 11 वचन से 16 वचन तक हम पढ़ेंगे। निर्गमन 14 अध्याय उसका 11 से 16। कोई पढ़कर सहायता कीजिएगा। निर्गमन 14 उसका 11 to 16 हम पढ़ेंगे। कोई पढ़कर सहायता कीजिएगा। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्या मेरी दोहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल की स्थल पर चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हमारे जिंदगी में लाल समंदर जैसा परेशानी आगे आकर खड़ा हो जाते हैं, और ऐसा परेशानी होते हैं कि हमको पता नहीं कैसे आगे जाएंगे। आगे भी जा नहीं पाएगा, पीछे भी जा नहीं पाएगा। दोनों तरफ से जब लॉक हुआ, जैसे मतलब चारों तरफ से आपको घेरा हुआ है, शत्रु ऐसे घेर के रखा है, शत्रु ऐसे परेशान करके रखा है कि आप इधर भी नहीं जा सकते, उधर भी नहीं जा सकते। एक दबाव में कभी कभी पड़ जाते हैं। ऐसे एक सिचुएशन में, ऐसे एक परिस्थिति में जब इजरायली लोग आए, परमेश्वर उनको कैसे बचाए उसके बारे में हम सीखने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा टाइटल रहेगा एनाटॉमी ऑफ ए मिरेकल, मतलब एक मिरेकल जब होता है, एक अद्भुत जब होता है, उसके पीछे परमेश्वर कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम सीखने वाला है। बहुत कुछ बातें बोलने के लिए है, जितना आज हो सकता है मैं बताऊंगा, बाद में अगले वाला हफ्तों में बताना चाहता हूं। पहले बात मैं बताना चाहता हूं कि इधर इजरायली लोगों को परमेश्वर ने 430 साल के बाद बाहर निकाल कर लेके आते हैं। 430 साल का गुलामी से उनको जब बाहर लेके आते हैं, वो लोग कभी ये नहीं सोचते कि हमको इधर से बाहर निकलना है, लेकिन वो लोग को रोने के वजह से, वो लोग परमेश्वर को गिड़गिड़ाने के वजह से मूसा को परमेश्वर भेजता है और उनको उधर से बाहर निकाल के लेके आता है। एक प्रॉब्लम है इजरायलियों को जिंदगी में कि वो तो मिस्र देश में से वो लोग बाहर आए, लेकिन मिस्र उसका दिमाग में से कभी बाहर नहीं निकला। हालेलुया। कभी कभी हमारे जिंदगी में भी ये गलती होता है, हम पास्ट से, हम पास्ट को क्या बोले, भूतकाल से, हम भूतकाल से तो बाहर आ चुके हैं, हम अभी प्रेजेंट में जी रहा है ना, वर्तमान में हम जी रहा है, लेकिन कभी कभी भूतकाल का बातें हमें अभी भी हमारे दिमाग में प्रॉब्लम करता है, हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम करता है। क्यों? हम उधर से बाहर नहीं निकला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो कभी कभी हमारा प्रॉब्लम आज का नहीं है, कभी कभी हमारा प्रॉब्लम कल होने वाला प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पास्ट में जो हो चुका है, भूतकाल में जो हो चुका है, वही हमारा प्रॉब्लम है। उसको लेकर हम अभी भी चल रहा है। परमेश्वर हमें उधर से बचाना चाहता है। हालेलुया। जैसे इजरायली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र देश से बचाया, हमारा भूतकाल से परमेश्वर हमको बचाना चाहते हैं। उधर से जब तक आप बाहर नहीं आओगे, आप आगे बढ़ नहीं पाएगा। आमीन, हालेलुया। हमारा देश में एक स्टोरी रहता है, केरल में एक स्टोरी ऐसा रहता है, दो जवान लोग एक बार एक फेस्टिवल के लिए, एक त्योहार के लिए वो लोग चला गए। उधर क्या है, फेस्टिवल कभी कभी कुछ
पानी का साइड में होता है, मतलब नदी के पास में कभी होता है। तो वो नदी के पास में एक जगह थे, वो लोग उधर फेस्टिवल के लिए गया और उधर बहुत धूमधाम से पूरा गाना गाए, वो लोग बहुत सारा खाना खाए, सब एंजॉय किए। उसके बाद वो लोग सोचे ठीक है अभी रात हो गया, हम नाव में चढ़ेंगे। वो लोग रात हो गए, पूरा पी के आए हैं, अभी नाव में चढ़े हैं, वो लोग बैठे हैं, वो लोग तैर रहा है। वो लोग सुबह तक तैरने लगे और सुबह वो लोग को पता चला कि वो लोग पहले जहां खड़े थे उधर ही है, अभी भी है। तो एक आदमी दूसरे से पूछ रहा है, अरे यार हमारे जगह इतना दूर था क्या कि हम कल रात से हम तैर रहे हैं लेकिन अभी तक हम पहुंचे नहीं है। बाद में उन लोगों को पता चल गया ये नाव तो एक जगह बांधा हुआ था, वो लोग वो निकाला नहीं और पूरा रात वो लोग तैर रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि अंधेरे में वो लोग सोचे कि वो लोग दूर जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं करके, लेकिन जब सुबह आ गया, जब लाइट आ गया, भोर आ गया, तो वो लोग को पता चल गया वो लोग उधर की उधर ही अटके हैं। कभी कभी हम कहाँ से हम निकले हैं उधर ही हम अटके हैं। दुबई तो आए हैं लेकिन इंडिया में अटके हैं, नेपाल में अटके हैं, पाकिस्तान में अटके हैं। ओके, हमारा पुराना चीज़ों में अभी भी हम अटका हुआ है, हम उधर से बाहर निकल नहीं पा रहा है। तो परमेश्वर आप आज के दिन आपको बताना चाहते हैं कि पुराना चीज़ों से आप बाहर निकलो। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप पुराना चीज़ों से बाहर नहीं निकलते आगे बढ़ नहीं पाएगा। आमीन, हालेलुया। आपको वचन से परमेश्वर एक बात आज याद दिलाना चाहते हैं कि परमेश्वर बोल रहा है कि जो कुछ भी आपका जिंदगी में हो रहा है उसके लिए एक रास्ता उसके पास है। आमीन, हालेलुया। उसके पास आपका सॉल्यूशन ऑलरेडी है। आपके जिंदगी में जो प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं ना, उसका सॉल्यूशन परमेश्वर के हाथ में ऑलरेडी है। जो परेशानी से अभी आप गुजर रहे हैं, वो सारा परेशानी से जब आप बाहर आओगे तब परमेश्वर की नाम की महिमा होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो वचन में बहुत बार हम एक चीज को हम देख सकते हैं कि अगर दानियल को सिंह का गुफा में डाले हो और शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाले हो, जो कुछ भी वचन से हम देखते हैं, हम एक बात को हम जान सकते हैं, अगर जो कुछ भी चीज इम्पॉसिबल है उधर परमेश्वर उतर के आते हैं। आमीन। अगर पॉसिबल है, अगर संभव है, अगर हो सकता है तो परमेश्वर की जरूरत नहीं है। हमारा ज्ञान बुद्धि से, हमारा इंटेलिजेंस से, हमारा इन्फ्लुएंस के साथ, हमारा पैसा के साथ हम उस मामले से हम बाहर निकल के आएगा, लेकिन बाहर निकल नहीं सकता बोल के एक चीज है, तो उधर कौन काम करने वाला है? परमेश्वर काम करने वाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इम्पॉसिबिलिटी इज द क्राइटेरिया फॉर गॉड टू डू मिरेकल। इम्पॉसिबिलिटी इज द क्राइटेरिया फॉर गॉड टू डू द मिरेकल। असंभव करके अगर लग रहा है तो सोच लो परमेश्वर उधर काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ लोग आकर बताते हैं, पास्टर इस चीज से तो मैं बाहर निकल के नहीं आ पाऊंगा, ये तो इम्पॉसिबल है। तो वही है, वो इम्पॉसिबल रहना है तभी परमेश्वर काम करेगा। अगर पॉसिबल है तो आप काम कर सकता है, आपका भाई आपके लिए सहायता करेगा, आपका दोस्त लोग आपका सहायता करेगा, लेकिन कुछ रास्ता है ही नहीं, तभी परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर इम्पॉसिबल करके आपको एक मन में सोच आ रहा है तो परमेश्वर की स्तुति करो। इम्पॉसिबल रहना है तभी परमेश्वर काम करेगा। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। ये पहले पुराना समय में एक एडवर्टाइजमेंट आता था टाइड का एडवर्टाइजमेंट है, दाग अच्छा है। क्या है? दाग अच्छा है। दाग अच्छा है क्या? हम बोलेंगे अच्छा नहीं है, क्यों? हमको ही धोना है ना। लेकिन कंपनी वाले बोल रहे हैं कि दाग अच्छा है, क्यों? वो लोग, हमारा शर्ट में दाग रहने से वो लोग को फायदा है ना। लेकिन वो लोग अपना प्रोडक्ट पर इतना विश्वास करते हैं, वो लोग बोले कितना भी कीचड़ में आप कूदो, कितना भी दाग आपका शरीर में लगे, लेकिन हम धो सकता है, हम क्लीन कर सकता है कि नहीं? तो दाग हमारे शरीर में लगना, हमारे शर्ट में रहना हमारे लिए अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये दाग रहने से वो लोग बोल रहे हैं कि हम क्लीन कर सकता है कि नहीं? तो वैसे ही हमारे जिंदगी में हमको समझ में आना है, इम्पॉसिबिलिटी रहने से परमेश्वर ठीक करेगा। आमीन, हालेलुया। इम्पॉसिबल सिचुएशन हमारे जिंदगी में कुछ ना कुछ परेशानी रहने से परमेश्वर ही उधर से आपको बाहर निकालेगा, और कोई नहीं सहायता करेगा, लेकिन परमेश्वर सहायता करेगा। इम्पॉसिबिलिटी रहना है सिचुएशन में, आगे बढ़ नहीं पा रहे करके आपको सोच आना है, तब भी आप एक रॉक बॉटम तक पहुंच जाओगे। पूरा एक नीचे एक स्थिति पर आप पहुंच जाओगे कि आगे मैं बढ़ नहीं पाऊंगा, तब परमेश्वर हाथ बढ़ाना शुरू करेगा। कैसे परमेश्वर हाथ बढ़ाता है, परमेश्वर कैसे काम करता है, उसके पीछे परमेश्वर का पर्दे के पीछे क्या काम हो रहा है। एक मिरेकल जब होता है, एक अद्भुत जब होता है, पर्दे के पीछे क्या क्या काम चलता है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं।
प्रेज़ द लॉर्ड। एक्सोडस निर्गमन उसका 14 अध्याय उसका 4 वचन में हम देखते हैं कि हर वक्त आपकी जिंदगी की हर वक्त परमेश्वर का महिमा होने वाला है। पहले बात है कि आपका जिंदगी की हर वक्त, वो अच्छे समय हो बुरे समय हो, परमेश्वर की महिमा होने वाला है। हम जिंदगी जी रहा है परमेश्वर के लिए, हम किसी और के लिए नहीं जी रहा है, परमेश्वर के लिए हम जी रहा है। ये 14 अध्याय उसका पहला वचन से जब हम देखते हैं, परमेश्वर ही इजरायली लोगों को बताते हैं कि पानी के पास एक जगह पर जाके उधर रुकने के लिए। ये जो लाल समुद्र है, लाल समुद्र ये लोग को तकलीफ दे रहा है ना, लेकिन परमेश्वर निर्गमन उसका पहला अध्याय 14 अध्याय उसका पहला वचन पढ़िएगा। यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पीहहिरोत के सम्मुख बाल सफोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। तब फिरौन इजरायलियों के विषय में सोचेगा कि वे देश के उलझाने में बजे हैं और जंगल में घिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी। हालेलुया। और मिस्र जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इजरायली लोग चिल्ला चिल्ला के क्यों रो रहा है? वो लोग बोल रहे हैं कि हम मिस्र देश में रहना बहुत भला था, हम उधर ही मरते तो बहुत अच्छा था। लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि एक प्रभु का प्लान है, यहोवा का प्लान है। आमेन। आज आप रो रहे हैं ना, आपका परेशानी देख के आप रो रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि परमेश्वर कैसे, आपने क्यों मुझे इधर फंसा दिया? परमेश्वर, कुछ लोग सवाल करते हैं कि परमेश्वर आपने मुझे फंसाया है, आपने मुझे परेशानी में डाला है, क्यों मैं इधर से गुजरना पड़ रहा है? परमेश्वर बोल रहा है कि मेरा प्लान है। हालेलुया, मेरे पास एक प्लान है। हालेलुया। यहोवा का नाम का महिमा होगा। आपका जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उससे किसका नाम की महिमा होने वाला है? यहोवा के नाम की महिमा होगा। वो कैसे होगा आप जानना है। हालेलुया। आप आपका जिंदगी में कुछ परिस्थितियों से परमेश्वर आपको गुजरने देंगे। आप उधर से गुजरने से ही आपका स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे जिंदगी में कुछ भी परेशानी नहीं आना है, कुछ भी तकलीफ नहीं आना है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आना है। प्रॉब्लम जब तक नहीं रहता है, आपको कैसे पता चलेगा आपके अंदर जो विश्वास है वो काम कर रहा है कि नहीं? आपके अंदर विश्वास है ना, आपके अंदर विश्वास है, आपके अंदर सामर्थ है, लेकिन ये कैसे काम करेगा? ये काम तभी करेगा जब परेशानी आते हैं। जब तक टेस्ट नहीं होता आप कैसे पास होगा? आमेन, हालेलुया। टेस्ट होने से ही आप पास होंगे। आप टेस्ट होने से ही आपके जिंदगी का अलग लेवल पर आप जा पाओगे, नहीं तो आप पहले का लेवल पर ही आप रहोगे। जो कुछ भी चाहते हैं कि परेशानी नहीं होना है, वो लोग उधर के उधर ही ठहरे हैं, वो लोग आगे नहीं बढ़े हैं। कुछ लोग 10 साल से कलीसिया में आ रहे हैं, 20 साल से कलीसिया में आ रहे हैं, 30 साल से कलीसिया में आ रहे हैं, लेकिन वो लोग आत्मा में उधर की उधर ही रह रहा है, बस सीट को गर्म कर रहा है। 20 साल से जो बैठा हुआ सीट को आप गर्म कर रहे हो। ओके, तो अगर ये क्या बोलते हैं, हैन होता, मुर्गी होता तो अंडा देता मुर्गी होते तो अंडा देता, उतना गर्म हो रहा है, लेकिन मुर्गी नहीं है हम। लेकिन ये बात को समझना है कि बहुत साल से हम कलीसिया में बैठे हैं, लेकिन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? आत्मा में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे जिंदगी में जब भी कुछ प्रॉब्लम आते हैं, हम परमेश्वर के विरोध हो जाते हैं। तकलीफ जब आते हैं, हम उधर से एस्केप करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि इधर मेरा प्लान होने वाला है। मुझे एक प्लान है, आई हैव ए प्लान। हालेलुया। परमेश्वर को एक प्लान है ऑलरेडी, हम उस प्लान को समझना है। हालेलुया। जब तक परमेश्वर का प्लान को हम नहीं समझेंगे, हम हर परेशानी से हम भागते रहेगा। जो कुछ भी अगर आपके जॉब करने की जगह पर कोई आपके विरोध में बात कर रहा है, एक बहन है इंडिया में, वो बहन मुझसे बात कर रहे थे, मुझे बोल रहे थे, सर देखो मेरा काम करने की जगह पर बहुत सारे लोग मेरे विरोध में बात कर रहे हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम मुझे हो रहा है। एक तो प्रार्थना नहीं करते, एक तो उसके लिए उपवास नहीं करते, कुछ नहीं करते, लेकिन परेशानी जब होते हैं जरूर सोचते हैं कि हाँ पास्टर को बोलना है। तो मैं बोला प्रार्थना करना चाहिए हालेलुया। प्रार्थना में तो जारी रखना चाहिए। तो जब तक प्रार्थना नहीं होता, आराधना नहीं होता, कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आएगा। परमेश्वर याद दिला रहा है कि तुम्हारा प्रार्थना कम हो रहा है। ओके, तो अगर कुछ परेशानी से आप बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और आपका प्रार्थना कंसिस्टेंटली आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना का समय बढ़ाओ। हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी देखो, पहले मैं आपको बताया है कि परिस्थिति, अगर आपके जिंदगी में कुछ परेशानी है, पहले किसको बदलना है? हमको बदलना है। हालेलुया। हमको पहले बदलना है। लेकिन हम बदलने के बाद भी हमारा परिस्थिति नहीं बदल रहा है, हम बदलने के बाद भी कुछ ना कुछ परेशानी फिर से हमें अटैक करते रहता है, तो हमारा प्रार्थना का इंटेंसिटी हमको बदलना है, ज्यादा ताकत के साथ फिर हमको प्रार्थना करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि परमेश्वर मुझे क्यों। परमेश्वर आपका ही जिंदगी में परेशानी ला रहा है, क्योंकि आपकी जिंदगी में उसके लिए अभिषेक है, आपकी जिंदगी में वो सामर्थ है। परमेश्वर को अय्यूब के बारे में इतना कॉन्फिडेंस था, परमेश्वर सातान को तक बोल रहा है कि मेरा दास अय्यूब को तुम देखा। यही परमेश्वर का रिकमेंडेशन है। हालेलुया। जब परेशानी हमारे जिंदगी में आते हैं, समझना चाहिए कि परमेश्वर हमें रिकमेंड किया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर जो अभिषेक को भरा है उसके ऊपर परमेश्वर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर परमेश्वर बहुत सामर्थ्य को भरे हैं। ये कब बाहर निकलेगा? जब परेशानी होते तब ये बाहर बहने वाला है। ये जब सामर्थ्य बाहर बहना शुरू करेगा, प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, आपके जिंदगी में जो उपवास के द्वारा, वचन सीखने के द्वारा, ये जब अभिषेक का ताकत जब बाहर बहना शुरू करेगा, परिस्थिति अपने आप बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको ये एक बात याद रखना है, मैं क्या बोला, इम्पॉसिबिलिटी इज क्राइटेरिया फॉर गॉड टू डू मिरेकल। असंभवता ही चमत्कार करने में परमेश्वर का हस्ताक्षेप का मापदंड है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर अगर काम करना है तो असंभव है करके आपको लगना है, असंभव करके आपको नहीं लग रहा है तो परमेश्वर का हाथ आप नहीं देखेगा, लेकिन असंभव करके आपको लगा तो जरूर परमेश्वर उधर काम करेगा। दूसरा बात है कि उधर हम देखते हैं, वचन में हम देखते हैं, इजरायली लोग बोल रहे हैं कि हम मिस्र देश में ही मर जाए तो अच्छा था, मिस्र देश में ही रहते तो अच्छा था। लेकिन मूसा क्या बोल रहा है? मूसा का वचन क्या है? आप देखिए मूसा का मुंह से क्या निकल रहा है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी नहीं देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया, हालेलुया। तो मूसा का बात यह है कि अभी तक जिसको तुम देखे थे, जो तुम्हारा जिंदगी में परेशानी कर रहा था, उसको और तुम देखने वाला नहीं है। परमेश्वर तुम्हें आगे लेके जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ताकत के साथ, पीछे वाले ताकत के साथ हाथ उठाकर। आज हम दुबई में आराधना कर रहा था, हम इतना जोर से आराधना किए, मैं सोचा रासल का इमाम है करके, तो गलती से जोर से हम आराधना किए, प्रार्थना किए। उसके बाद बाहर वाले लोग आके बोले कि ज्यादा साउंड हो रहा है, कम करो करके। इधर तो वो प्रॉब्लम नहीं है, इधर हम चिल्ला के हम साउंड बनाकर हम आराधना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकता है। इसका कीमत आप नहीं जान रहे, इसलिए आप नहीं चिल्ला रहे। हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया। तो मूसा ने क्या बता रहा है? मूसा के आगे 6 लाख से ज्यादा लोग बता रहे हैं कि हम मरेंगे, हमको वापस भेज दो, हमको मिस्र में जाना है। 6 लाख से ज्यादा लोग खड़े हैं और एक ही आदमी खड़ा होकर बोल रहा है कि नहीं, परमेश्वर मुझे वाणी दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हजार लोग परमेश्वर के विरोध में बोलने से भी आज एक होकर आपको खड़ा रहना पड़ेगा। आमीन। हो सकता है आपका फैमिली में आपका वाइफ वजन स्वीकार नहीं करते हैं, विश्वास में नहीं है, बच्चे लोग विश्वास में नहीं है, आपका माता पिता विश्वास में नहीं है, कोई भी विश्वास में नहीं है, लेकिन आपको खड़ा रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस परमेश्वर को आपने स्वीकार किया उसके लिए अंत तक खड़े रहना आपकी जिम्मेदारी है। हालेलुया। ये नहीं है कि वो लोग ऐसे बोल रहा है तो कभी कभी कुछ लोग बोलेंगे, चलो तुम तो क्रिश्चियन बन गए हैं, लेकिन हमारा शादी में आ जाओ, मुंडन में आ जाओ, हमारा ये क्या क्रिमेशन का क्या बोलते हैं, दफना करना, उसमें आ जाओ, और कुछ रिचुअल्स है उसमें आ जाओ, उसमें भाग ले लो, तुम इसमें भी आओ उसमें भी आओ, 2 नाव में पैर रखो। 2 नाव में पैर रखने से कभी आगे बढ़ पाएगा नहीं।
आप परमेश्वर की वाणी को आप स्वीकार किए हो, आप बपतिस्मा लिए हो, आप न्यू बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस आपको पाए हैं, आपको मसीही का जिंदगी आपको जीना है। हालेलुया। कोई भी कुछ भी बोले पीछे नहीं हटना है। वो लोग 1000 बात बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर की वाणी पर आपको अटल रहना है, स्थिर रहना है। आमेन। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? विश्वास कर रहे हैं तो हालेलुया बोलो। हालेलुया। बीच बीच में हालेलुया बोलना है, नहीं तो कोई कोई सोते रहेंगे, है कि नहीं? कोई किसी को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा एसी है ना, बहुत अच्छा हॉल है, आराम से बैठ सकता है, आराम से सो सकता है, लेकिन हम चिल्लाएंगे, किसी को सोने नहीं देंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मूसा बता रहा है, मूसा एक विश्वास की बात बता रहा है। कितने लोग विश्वास की विरोध की बात बताने से भी आपको क्या करना है? विश्वास की बातें बताते रहना है। जब दाऊद ने गोलियत को मारने के पहले विश्वास की बातें बताई। हालेलुया। जब यूसुफ को बहुत परेशानी आने के पहले उसने विश्वास की बातें बताई। वचन में हम देख सकते हैं कि पतरुस और जब यूहन्ना को जब पकड़ा था, वो लोग सारे मतलब नोबल्स के आगे, महापुरोहित लोगों के आगे, महायाजकों के आगे वो लोग विश्वास की बातें बताए। तो हमारा जिंदगी में हम विश्वास की बातें बताना बहुत बहुत जरूरी है। लोग विरोध की बातें करेंगे, मसीह की विरोध की बातें करेंगे, ये सुनकर ऐसे चुप मत रहना, विश्वास की बातें बोलना। आमेन। हालेलुया। हमेशा बोलना। कोई भी विरोध की बातें करे, नहीं, मैं मसीह पर विश्वास करता हूं, मेरा विश्वास ये है। किसी के ऊपर सर झुकाने, किसी के आगे सर झुकाने की जरूरत नहीं है। किसी के आगे हाइड करने का, छुपने की जरूरत नहीं है कि आप क्रिश्चियन है बोल के किसी के आगे छुपाने की जरूरत नहीं है। आमेन। हालेलुया। अगर आपके रूम के अंदर अगर और कोई भी है, लेकिन वो लोग को समझ में आना है कि आप बाइबल पढ़ने वाला है, प्रार्थना करने वाला है, वो लोग को समझना है, वो लोग को दिखाना है। आमेन। हालेलुया। सुबह उठकर प्रार्थना करो, रात में प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, वो लोग के आगे ही प्रार्थना करो। आमेन। कुछ लोग जब छुप जाते हैं, वो लोग मोबाइल भी ऑन नहीं करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग भी वो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। भाई आप प्रार्थना मत करो, मोबाइल में मीटिंग में ज्वाइन करो। नहीं, ज्वाइन नहीं करना है। क्यों? हमारा रूम में और भी लोग हैं तो क्या ईयरफोन नहीं है क्या? ईयरफोन है ना, ज्वाइन कर सकते हैं। 10-20 रुपया का इंटरनेट आप रिचार्ज नहीं कर सकते? 30 दिरहम का रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। ये सब करने के लिए डिसीजन भी लेना चाहिए। परमेश्वर से तो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पता चल रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे बताना जरूरी है कि आपको डिसीजन लेना है। एक महीने में कुछ 30 दिरहम का आप रिचार्ज करो और मीटिंग में ज्वाइन करो। आपका ही कलीसिया है ना, हमारा जब भी संडे मीटिंग होता है हम पोस्टर डालते हैं, कोई तो उसको अपना स्टेटस में नहीं देते हैं। वो मैं देखते रहता हूँ, कुछ लोगों का स्टेटस में देखता हूँ, ऐसे पकड़ करके ऐसे और कुछ मूवी सॉन्ग वगैरह बैकग्राउंड में डाल करके गाड़ी में घूमते हुए देख रहा हूँ। चर्च का इतना सारा पोस्टर हम डाल रहे हैं, कोई डालने के लिए नहीं है, अपडेट करने के लिए नहीं है। क्या कर रहे हैं आप लोग? जब तक आप चर्च वाला नहीं है करके लोग नहीं जानते, कैसे आप लोगों को कलीसिया में लेके आएंगे? हाँ, आप दोस्तों के साथ घूम रहा है, बीच में आप घूम रहा है, इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, हर जगह का फोटो आप डाल रहे हो, लेकिन कलीसिया के एक भी बात आपका फीड में नहीं दिख रहा है, आपका स्टेटस में नहीं दिख रहा है। आप कैसे मसीही हो? बदलना है कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा सोशल मीडिया द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा होना चाहिए। आमेन। उधर से शुरुआत होते हैं। हमेशा मोबाइल यूज कर रहा है, लेकिन जो चीज के लिए इस्तेमाल करना है उसके लिए इस्तेमाल किया करो। आमेन। हालेलुया। तो हमारा फेथ जो डिक्लेरेशन जो करते हैं, हमारा विश्वास की जो घोषणा हम करते हैं, वो कहाँ करना चाहिए? लोगों के आगे करना चाहिए, आपका रूम में करना चाहिए, आपका सोशल मीडिया में करना चाहिए। आमेन। हालेलुया। तो आपको कुछ वजन है अभी? वजन कुछ किसी को वजन है? हाँ, जल्दी वजन निकालो, मैं अभी पूछने वाला हूँ। ओके, किसी को मैं उठाने वाला हूँ। ओके, जल्दी ही आप वजन ढूंढिएगा। एक वजन आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके, एक विश्वास की वजन आप ढूंढिए। नहीं ढूंढ रहे? है ऑलरेडी है। ओके, तो विश्वास की एक वजन आपको ढूंढना है। ये वजन मेरे लिए आप डिक्लेयर करना है कि नहीं? कुछ लोग तो मेरे लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, है कि नहीं? मैं देख रहा हूँ आप लोग मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। आप लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ, सूर्य सिस्टर प्रार्थना कर रहा है, लेकिन बाकी लोग के बारे में मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग मुझे याद ही नहीं करते हैं। अरे यार, पादरी को याद नहीं कर रहे, उसका वाइफ के लिए प्रार्थना करो, फैमिली के लिए प्रार्थना करो, है कि नहीं? हर संडे हमको भी आके प्रचार करना है ना, है कि नहीं?
तो अगर हमारे जिंदगी में परेशानी रहने से भी आपके आगे खुशी के साथ आपके लिए हम विश्वास को बढ़ाने के लिए आपको हम काम करना है कि नहीं, है कि नहीं? हाँ, तो हमारे लिए भी प्रार्थना करना बहुत बहुत जरूरी है। फैमिली के लिए प्रार्थना किया करो। मेरा सिस्टर लोग के लिए प्रत्येक करके आप प्रार्थना कीजिए। वो कनाडा में रहती है। मेरा ब्रदर उधर है उसके साथ, लेकिन वो हॉस्पिटल में है। 3 दिन से हॉस्पिटल में थी वो। उसका लो बीपी थे और बहुत सारा शरीर में उसको तकलीफ थे। हॉस्पिटल में उसको रखा था। अभी वापस घर आ चुका है, लेकिन उसका तबीयत बार बार बिगड़ जा रहा है। तो प्रत्येक कर को उसको याद करके आप प्रार्थना कीजिएगा। उसका नाम अक्सा है। हालेलुया। तो हम भी कुछ परेशानी से जा रहे हैं, आपको बताने से हम विश्वास करते हैं कि आप प्रार्थना करेंगे, जरूर प्रार्थना करेंगे। और जब कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते हैं उसमें ताकत है। आमीन। कलीसिया को कुछ प्रॉब्लम है तो पासवान प्रार्थना करना है, पासवान को कुछ प्रॉब्लम है तो कलीसिया मिलकर प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करोगे? हालेलुया। इधर मूसा क्या कर रहा है? मूसा बता रहा है कि डरो मत। आमीन। बहुत सारे लोगों के बातों से हमारे अंदर डर पैदा हो सकता है। हम कभी कभी कंफ्यूजन में क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि लोगों का बात हम सुन रहे हैं, वो लोग डराने के बाद हमको हमारी जिंदगी में कर रहा है, लेकिन वो लोगों को बात सुनकर आपको डरना नहीं है। आप बार बार ये याद दिलाते रहो, मैं डरूंगा नहीं, और दूसरे लोगों को विश्वास में बढ़ाना वाला है करके आप अपने आप को एक आइडेंटिटी आपको रखना है। कुछ लोग दूसरों के बातों पर सुनकर उसमें पड़ जाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? उसमें पड़ना नहीं है, बल्कि हम उसको विश्वास देना है। आमीन। इंपार्टेशन ऑफ फेथ। आपके अंदर से विश्वास दूसरों के अंदर बहना है। आमीन, हालेलुया। विश्वास बहने से क्या होता है? उसके अंदर भी परमेश्वर की ताकत और सामर्थ्य आने लगेगा। वो भी बोलेंगे हाँ नहीं, हम आगे बढ़ने वाला है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये देखिए, एक व्यक्ति 6 लाख से भी ज्यादा लोगों के अंदर विश्वास पैदा कर सकता है। एक मोमेंट में वो लोग क्या बता रहे हैं कि हम नहीं, हम वापस जाने वाला है, लेकिन मूसा एक बात बोला, वो बात के वजह से वो लोग के अंदर विश्वास जाग गया। आमीन। आप नहीं जान रहे कि आपका मुंह से निकलने वाला वचन का कितना ताकत है, आप जान नहीं पा रहे। आप अगर जानोगे, जिसको भी आप मिलेगा विश्वास की बात ही आप बोलोगे। आमीन, हालेलुया। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हमेशा बोलना चाहिए आज परमेश्वर कुछ करने वाला है। हमेशा बोलना है आज मेरे लिए परमेश्वर कुछ करने वाला है। अगर दिन में कुछ परेशानी हो रहा है, आपको जॉब करने की जगह पर कुछ परेशानी हो रहा है। एक सिस्टर मुझे सुबह बोल रही थी, पास्टर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मेरा काम से वो लोग मुझे निकलने वाला है। बहुत बार इधर उधर से जब मैं सुन रहा हूं, मेरे अंदर बहुत डर आ रहा है। मैं बोला आप फिक्र मत कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। हम दूसरे लोगों के बात पर नहीं पड़ना है, हमको बोलना है कोई भी विरोध की बातें बोले, जॉब से निकलने वाला का बात बोले, हम तुरंत क्या बोलना है? आज परमेश्वर कुछ अद्भुत काम करने वाला है, आज करेगा, कल नहीं, आज करने वाला, अभी करने वाला है। हालेलुया। जो परमेश्वर के पास एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं, हमेशा परमेश्वर के पास एक्सपेक्टेशन के साथ आओ। एक्सपेक्टेशन, आज कुछ होने वाला है, अभी कुछ होने वाला है, एक्सपेक्टेशन रहना है। एक्सपेक्टेशन को क्या बोलते हैं? हाँ, उम्मीद के साथ। एक उम्मीद के साथ आना है कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पर उतना उम्मीद आपको रखना है। अगर परिस्थिति ऑपोजिट बोल रहा है तो भी आपको क्या बोलना है कि परमेश्वर करेगा। हालेलुया, परमेश्वर करेगा। मेरा परमेश्वर मेरा बाप है। हालेलुया। बाप अपना बच्चे का हर चीज में वो जानता है, हृदय को वो जानता है। मेरा स्वर्गीय बाप मेरा हृदय को जानता है, मेरा परिस्थिति को जानता है। वो जरूर मेरे जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो एक ही एक रास्ता है विश्वास नहीं करने वालों को हम रोकने के लिए। अगर जो विश्वास नहीं करते हैं उसको हम कैसे रोकते हैं? क्योंकि उसका अविश्वास की बातें हमारी जिंदगी करप्ट कर सकता है। तो आपको क्या करना है? विश्वास की बातें बोलते रहना चाहिए। कितने लोग अन्य भाषा बात करते हैं? अन्य भाषा में यस, बाकी लोगों के जिंदगी में भी अन्य भाषा का वरदान मिलना है, उसके लिए आप प्रार्थना करना है। और अन्य भाषा का वरदान आपको मिलने से अन्य भाषा में आप प्रार्थना कर सकता है। अगर जिसको अन्य भाषा का वरदान नहीं है, वचन लेकर आपको प्रार्थना करना है। जो भी आप विश्वास की बातें बोलते रहो, विश्वास की बातें बोलते रहो। जितना आपका जिंदगी को ये विश्वास से आप बढ़ाते रहोगे, आप तकलीफों के ऊपर आप चलना शुरू करेगा। जैसे पतरुस ने पानी के ऊपर चले, हमको भी ये प्रॉब्लम के ऊपर हमको चलना है। हालेलुया, हालेलुया। देख के
ये जो वेव्स है, ये पानी है, लहरों को हम देख कर डरने की जरूरत नहीं है, परेशानी को देख कर डरने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर हम चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऊपर चलने के लिए एक अभिषेक परमेश्वर हमारे अंदर दे रहा है। विश्वास के साथ हमें बात करना बहुत बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए एफेसियों उसका 5 अध्याय, एफेसियों उसका 5 अध्याय को हम आएंगे, 5 अध्याय उसका 18 से 20 वचन हम पढ़ेंगे। हमेशा हमारा मुंह से कैसे वाला बातों को निकलना है, कैसे वाला बात हमारी जिंदगी में रहना चाहिए। दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हमें क्या करना है? हम दाखरस पीने वाला नहीं है, हम ओल्ड मंक पीने वाला नहीं है। हम क्या पीने वाला है? हम आत्मा को पीने वाला है। हालेलुया। किंगफिशर ओल्ड मंक, इधर लाखों लाख रुपयों का बहुत दाखरस रखा है। ये जो सेलार में ना हमारा पास वाला, उधर जाके देखने से इतना कीमती वाला रखा है। क्या टेस्ट हो मुझे पता नहीं, टेस्ट नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं उससे भी टेस्टी वाला एक दाखरस है, आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं हमारे पास सबसे बढ़िया ब्रांड हमें परमेश्वर ने दिया है। सबसे बढ़िया ब्रांड है परमेश्वर, पवित्र आत्मा की दाखरस परमेश्वर हमें दिया है। ये परमेश्वर हमें जो देने वाला ये जो दाखरस, अगर आप पीना आप शुरू करोगे, आप अलग ही दुनिया में आप जाओगे। जो दारू पीता है वो दूसरा दुनिया में रहता है। उसको अन्य भाषा नहीं आता, लेकिन वो अन्य भाषा में बोलना शुरू करेगा। आप देखें, जो इंग्लिश नहीं आता इंग्लिश में बात करना शुरू करेगा। मेरे एक अंकल है, वो दारू पीने के बाद वो ऐसे इंग्लिश में बात करते हैं, मैं कभी सुना नहीं। पूरा क्लियर इंग्लिश में बात करता है। कैसे बात करते हैं पता नहीं। दारू जब पीते हैं वो अलग अलग बातें बोलना शुरू करते हैं। आप आत्मा को जब पीना शुरू करेंगे, आपके अंदर से परमेश्वर की वाणी आना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कुछ लोग तो पहले पी चुके हैं, आप लोगों को पता है कैसे असर होता है कि नहीं? पहले हम टेस्ट कर चुके हैं तो कैसे है आपको पता है। लेकिन अभी आपको क्या टेस्ट करना है? आत्मा का दाखरस को पीना है। ये आत्मा का दाखरस जब आप पियोगे, आपका जिंदगी में कैसे रहेगा? विश्वास की बातें बोलना शुरू करेगा। और क्या करेंगे? और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। आपको क्या करना है? आपस में क्या करना है? भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत आपको गाना है। कोई गाते हैं ऐसे? कोई गाते हैं? नहीं। तो अभी शॉन ब्रदर आगे आएंगे। हाँ, अब कीपर आइए। ओके, तो हम कुछ काम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी क्या है, मुझे कुछ ऐसे ही स्लो वाला। ओके, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। परमेश्वर क्या बता रहा है? हमको गीत गाना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम गीत गाते हैं, जब हम आराधना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, कुछ बंधन टूटता है। हालेलुया। आज आप गाना गाने वाला है। आमेन। आज हम एक नया ब्रांड पिया है। कौन सा है? आत्मा का दाखरस हम पिया है कि नहीं? ये आत्मा का दाखरस जब हमारे अंदर आते हैं, आपको विश्वास करना है। देखो, जब दारू हम पीते हैं पूरा होश उड़ जाते हैं। जब दारू हम पीते हैं कोई हमें कुछ नहीं बोले तुम्हारा जिंदगी बिगड़ गया है, तुम ऐसे ही रहो। लेकिन जब हम मसीह में आते हैं, लोग हमारे विरोध में आ जाते हैं, बोलते हैं कि क्यों विश्वास में है, क्यों आराधना कर रहा है, क्यों प्रार्थना कर रहा है, तुम्हारा होश चला गया क्या? तुम्हारा बच्चे को कौन शादी करने के लिए आएगा? तुम्हारा मृत्यु होने से कौन दफनाएगा? बहुत सारा सवाल पूछता है, बहुत सारा सवाल पूछता है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारा सवाल पूछ रहा है, इसलिए कुछ लोग बपतिस्मा लेने के लिए आज भी तैयार नहीं है। इधर भी है। आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर यीशु मसीह के लिए आप खड़ा है तो कोई भी कुछ भी बोले, जो दाखरस आप पिए हैं, जो विश्वास में आप हैं, उसके लिए खड़े रहो, कोई भी कुछ भी बोले। हालेलुया, हालेलुया। आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हमको क्या करना चाहिए? हमको गाना गाना चाहिए, हमको कीर्तन करना चाहिए। आमीन। और सदा सब बातों के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। आमीन, हालेलुया। तो अभी हम विश्वास का डिक्लेरेशन हम करने वाला है।
आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आप सभी लोगों को, आप बैठे रहिए, ओके। मैं कुछ लोगों को मैं उठाना चाहता हूँ, ओके। आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ कि आप